मसीह यीशु के अज़ली जलाली बाबरकत और ख़ूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। आज हम कोरोना वायरस की आखिरी स्टेप पर पहुंचे। इस सीरीज़ का आखिरी हिस्सा आपके सामने पेश करने को है। हमने ये शुरू किया सिलसिला कोरोना वायरस के तारुफ से, और फिर हमने उसका माजी देखा, फिर हमने उसके हाल के दो हिस्से देखे। आज हम ये देखना चाहते हैं कलाम की रोशनी में से कि कोरोना वायरस का मुस्तकबिल क्या है और मुस्तकबिल में खुदा हमसे क्या बात करना चाहता है। आइए आपको हम खुशामदीद कहते हैं इस आखिरी स्टेप के ऊपर, इस आखिरी कदम के ऊपर। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हमने जब ये कोरोना वायरस आया था तो एक लफ्ज़ बड़ा हमारे सामने आया जो कि पहले कभी भी नहीं था, करंटीना, क्वारंटाइन। ये वर्ड हमारे लिए ज़रा नया लफ्ज़ था क्योंकि हम लोगों ने इस लफ्ज़ को पहले कभी सुना नहीं था। करंटीना दर हकीकत एक इब्रानी लफ्ज़ है और इसका मतलब है कि 40 दिनों के लिए किसी को तिब्बी कैद दे देना, यानी मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर तिब्बी हालात में उसको एक कैद में रख देना, एक जगह पे बांध के रख देना, ताकि उसके अंदर का जो बीमारी है, उसके अंदर की जो वायरसेस हैं वो किसी दूसरे में मुंतकिल ना हो सके। एक तिब्बी कैद जो 40 दिनों की होती है उसको करंटीना कहते हैं। अलग हो जाना, आइसोलेट हो जाना, मुनफरिद हो जाना और बांध लेना अपने आप को, एक मेडिकल कैद में आ जाना, एक तिब्बी कैद में आ जाना, इसको करंटीना कहते हैं। खुदा ने इस दौर में, इस आखिर जमाना के दौर में हम सबको इस लफ्ज़ से रूशनास कराया। दर हकीकत खुदा का कुछ और ही मकसद था और वो आज हम देखना चाहेंगे। बेसिकली अगर क्वारंटाइन के वर्ड को देखा जाए तो इसका मतलब है अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन और एनिमल इज केप्ट अवे फ्रॉम अदर्स इन केस दे आर कैरिंग अ डिजीज। अगर वो एक बीमारी को अपने अंदर कैरी कर रहे हैं तो उनको अलग कर दिया जाए। करंटीना जो है वो 40 दिनों का होता है और आप सब जानते हैं कि 40 का अदद बाइबल मुकद्दस में मुतअद्दिद बार आया है। 40 के बाद तब्दीली आती है, क्वारंटाइन के बाद तब्दीली आएगी और हमें भी इस चीज़ की उम्मीद रखनी चाहिए कि ये तब्दीली हम लोग भी इसका बरमला इजहार देखेंगे और हम लोग भी इस तब्दीली का हिस्सा बनेंगे। अब आप लोग और मैं इन दिनों के अंदर दुनिया के किसी भी हिस्से में, ग्लोबली कहीं पर भी हम खड़े हैं तो हम लोग एक और लफ्ज़ भी सुन रहे हैं जिसको हम कहते हैं लॉकडाउन। लॉकडाउन का मतलब यह है कि बंद हो जाना, हर चीज़ को क्लोज डाउन हो जाना, किसी का किसी के साथ मुलाकात ना हो पाना, कारोबारी सरगर्मियां ख़त्म हो जाना। ये लॉकडाउन इसलिए किया गया ताकि इसके जो फैलाव है उसको कम किया जा सके। लेकिन दर हकीकत रूहानी आलम में खुदा कुछ और ही कर रहा था। खुदा ये कर रहा था कि दुनिया को तो लॉकडाउन कर रहा था लेकिन ईमानदारों को इंक्यूबेशन पीरियड में डाल रहा था। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये है कि जो बच्चा पूरी तौर पर अपने लंग्स को, फेफड़ों को या अपने दिल की धड़कन को लेकर पैदा नहीं होता, उसको एक खास मशीन में डाल दिया जाता है जिसको इंक्यूबेटर कहा जाता है। उसके अंदर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन दी जाती है, उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाता है और तब तक दिया जाता है जब तक कि उसके आज़ाद जो हैं वो पूरे तौर पर मुकम्मल काम करना ना शुरू कर दे। तब उसको उस इंक्यूबेटर, उस मशीन में से निकाला जाता है ताकि वो नॉर्मल जिंदगी बसर कर सके। दुनिया के लिए तो ये लॉकडाउन था, लेकिन ईमानदारों के लिए ये वक्त इंक्यूबेशन का था ताकि वो अपनी रूहानी सांसों को, अपने रूहानी आज़ा को पूरे तौर पर नॉर्मल फंक्शन करा सके और खुदा के साथ वक्त गुजार सके। मेरे और आपके लिए आज भी ये बड़ा खूबसूरत वक्त है कि हम इंक्यूबेशन में वक्त गुजारें। लॉकडाउन दुनिया के लिए है, मेरे और आपके लिए बड़ा सुनहरी वक्त है कि हम अपने रूहानी सांसों को बराबर कर लें, क्योंकि हमें मुकम्मल तौर पर अब आज़ादी है कि हम अपने यहोवा खुदा से आज़ादी से मिल सकते हैं और वो जो कमी कमज़ोरियाँ हैं उनको अपनी कुव्वत और ताकत में बदल सकते हैं। लॉकडाउन क्या ये सदा रहेगा? मैं इससे पहले कि इसका आंसर दूं आपको ये बताता चलूं कि कोरोना का कोई फ्यूचर नहीं है।
देयर इज नो फ्यूचर ऑफ कोरोना। अगर फ्यूचर है, अगर मुस्तकबिल है, तो वो सिर्फ कलीसिया का है, बाकी किसी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। कोरोना का भी कोई मुस्तकबिल, कोरोना हैज टू डाई, कोरोना विल नॉट लिव फॉर एवर, यू एंड आई विल लिव फॉर एवर। हम हमेशा के लिए रहेंगे, हमें बनाया इसलिए गया ताकि हम हमेशा के लिए रहें। फ्यूचर, ना अबलीस का कोई फ्यूचर है, ना अबलीस के कामों का कोई फ्यूचर है, ना पाताल का कोई फ्यूचर। और अबलीस का काम भी यही है कि वो जब आता है तो आकर आपको आपके माजी के बारे में बताता है, वो आपको पास्ट के बारे में चीजें बताता है, और आपका काम है कि आप उसको फ्यूचर के बारे में बताएं। वो आपको पास्ट में उलझाएगा, वो आप उसको फ्यूचर में उलझाएं। अगर आप याद करें, यीशु मसीह की जब वो आजमाइश करने आया था, तब भी उसने माजी की बातें उसको बताई थी, वो बातें जो सारी शरीयत में थी, और यीशु मसीह ने उसको हाल की और मुस्तकबिल की बातें बताई थी। आज मुझे और आपको भी जैसे ही वो हमारे कानों के अंदर और ज़हनों के अंदर बातें लेकर आता है कि क्या होगा, फ्यूचर कैसे होगा, तो उसको याद कराएं कि उसका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि उसका कोई फ्यूचर नहीं है। आग की जलती हुई झील उसका फ्यूचर है। वो अपने फ्यूचर से डरता है, इसीलिए वो आपको आपके माजी से डराना चाहता है। देयर इज नो फ्यूचर ऑफ कोरोना, देयर इज ओनली फ्यूचर ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन एंड द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। अगर मैं ये बताऊं आपको कि लॉकडाउन का कोई फ्यूचर नहीं है, तो आपको मैं बाइबल से समझाना चाहूंगा। अगर आप मेरे साथ निकालें मत्ती की अंजील और उसका 24वां बाब 36 से 39 आयत, तो यहां पर आपको मसीह खुदावन जब 2020 बरस पहले इस दुनिया में थे, चलते फिरते थे, तो उनके मुंह मुबारक से ये बातें निकली थी। यीशु मसीह ने फरमाया मत्ती की अंजील में, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ, वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सब को बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत हो। यहां पर दो बड़ी वाज़ेह चीजें खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं। पहली चीज तो ये कि उन दिनों में तूफान के आने से पहले, जैसे नूह के दिनों में था, लोग खाते पीते और दूसरी चीज ब्याह शादी करते थे। नाउ लुक एट दीज टू वर्ड्स, वो खाते पीते यानी उनका एक्शन था, और ब्याह शादी करते ये भी उनका एक्शन था। अब खाने पीने का मतलब है कि दावतें और ज़ियाफ़तें करना, और दावतें और ज़ियाफ़तें अकेला बंदा आइसोलेशन या क्वारंटीन में नहीं कर सकता, और ब्याह शादी भी बड़े मजमों में की जाती है, ब्याह शादी भी कभी अकेले में नहीं की जाती। इसका डायरेक्ट मतलब यह है, अगर आप इस आयत को दोबारा देखें, तो वो लोग जो खाते पीते यानी महफिलों में और दावतों में खाते पीते और बड़े मजमों में ब्याह शादी करते थे, तो ये लॉकडाउन विल मेल्ट डाउन, दिस लॉकडाउन विल मेल्ट डाउन, और फिर खुदा ऐसा करेगा कि वापस ये चीजें खुदा रिस्टोर करेगा, और फिर वैसे ही दावतें होंगी, वैसे ही उठना बैठना होगा, क्योंकि कलाम कहता है कि उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सब को बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। सो बी ऑफ दिस माइंड कि ये लॉकडाउन ने मेल्ट डाउन हो जाना है, हम लोग वापस अपनी नॉर्मल रूटीन में जाएंगे, एक दूसरे को मिलेंगे, ये सोशल डिस्टेंसिंग भी खत्म होगी, और वो सब चीजें नॉर्मलाइज होंगी, और यीशु मसीह के आने से पहले हर चीज नॉर्मल होगी, ऐसा कि लोगों को मालूम भी नहीं होगा, और इब्ने आदम आ जाएगा। बट इस वक्त के आने से पहले मुझे और आपको खुदा ने क्वारंटीन में, यानी खुदा ने हम लोगों को अलग करके इंक्यूबेशन में डाला है, ताकि हम अपने आप को तैयार कर सकें। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो ये कि बाइबल मुकद्दस हमें ये भी बताती है कि कोरोना वायरस का आंसर कहीं बाहर नहीं है, कोरोना वायरस का आंसर आपके अंदर ही पड़ा हुआ है। अगर आप इंसाल में आए, इंसाल उसके 18वें बाब की 14वीं आयत में, तो यहाँ पे लिखा है, इंसान की रूह उसकी नातवानी में उसे संभालेगी, लेकिन अफसरदा दिली को कौन बर्दाश्त कर सकता है। एक दफा फिर मैं आपके लिए पढ़ता हूं, इंसान की रूह उसकी नातवानी में उसे संभालेगी,
मैं किसी और रूह की बात नहीं कर रहा, बाइबल मुकद्दस के खुद के अल्फाज है, इंसान की रूह उसकी नातवानी में उसे संभालेगी। वो रूह जो उसके अंदर है, दर हकीकत अगर आप इफ्सियों 13वें बाब की 16वीं आयत में आए तो वहां पे लिखा है कि वो इनर मैन यानी बातनी इंसानियत की बात हो रही है। और ये बातनी इंसानियत तब आपको संभालेगी जब आप इस बातनी इंसानियत को मजबूत करेंगे। और ये मजबूत तब होगी जब आप क्वारंटीन के टाइम में, जब आप इंक्यूबेशन के टाइम में खुदा के हाथ झुके रहेंगे और वहां से आपको पूरी सांसें मिलेंगी और आप पूरे रिचार्ज हो जाएंगे। तब इंसान की रूह उसकी नातवानी में उसको संभाल लेगी। अदरवाइज स्टोरी कुड बी द अदर एंड, कहानी कुछ और भी हो सकती है। अफसरदा दिली को कौन बर्दाश्त कर सकता है? दूसरा हिस्सा ये भी है। सो आपके लिए वक्त है कि आप अपने इनर मैन को स्ट्रांग कीजिए। आप इस इंक्यूबेशन पीरियड के समझिए कि खुदा ने आपको वक्त दिया ताकि आप वापस नॉर्मल जिंदगी में आ सके और खुदा के काम को आगे बढ़ा सके। आपको क्यों कोरोना वायरस डिस्टर्ब नहीं कर सकता? इसलिए कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। इट विल हैव टू डाई। ज़बूर 91 आप सब पढ़ रहे हैं, ज़बूर 91 आप सब जानते हैं, लेकिन मैं एक बड़े खास तरफ आपका ध्यान देना चाहता हूं। ज़बूर 91 की 9वीं आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया, ड्वेलिंग प्लेस, द प्लेस वेयर यू विल लिव। हक ताला को आपने अपना रहने का जगह बना लिया, हैबिटेट, वो जगह जहां पर आप रहेंगे। आप किसी मकान, आपका एड्रेस ही आपका खुदा हो जाएगा। योर एड्रेस, अगर किसी को मिलना है तो आप ये कहेंगे कि मुझे हक ताला के पर्दा में मिल, मैं तुझे वहां मिलूंगा। जब तक आपका एड्रेस वो नहीं होगा, और खुदा ने ये हमें इंक्यूबेशन पीरियड दिया है ताकि हम अपना एड्रेस चेंज कर लें। मैं कहीं और नहीं मिलूंगा, मैं सिर्फ हक ताला में मिलूंगा, क्योंकि मैंने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है, मैं उसके अंदर रहता हूं। Now you have to do this ताकि कोरोना वायरस पास ओवर कर जाए। अदरवाइज कोरोना जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, वो आया है और वो चला भी जाएगा, लेकिन हो सकता है अगर आप हक ताला के अंदर ना हो तो वो आपको भी साथ ले जाए। यूहन्ना की अंजील में एक बड़ा काम यीशु मसीह ने किया था, एक बड़ा मौजज़ा हमें नजर आता है 6ठे बाब के अंदर। सो यूहन्ना की इंजील उसके 6ठे बाब 10वीं आयत से 13वीं आयत तक मैं आपके सामने तलावत करता हूं। यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत खास थी। बस वो मर्द जो तकरीबन 5000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। आप सब जानते हैं कि ये किस हवाले की तरफ बात हो रही है, ये किस मौजज़े की तरफ बात हो रही है। आप सब जानते हैं कि यीशु ने कितने लोगों को कितनी मछलियां और कितनी रोटियां खिलाई, आप सब जानते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यीशु ने इससे पहले कि ये मौजज़ा होता, उनको कहा कि उस जगह पर बैठ जाओ। और बाइबल मुकद्दस में इसको बड़ी खूबसूरती से बताया गया, एक आयत ऐड कर दी गई कि उस जगह बहुत घास थी, बड़ी हरियाली थी। अगर आप दो चीजें देखें, बैठना और हरियाली, तो आपको कुछ और भी याद आएगा। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। लुक एट व्हाट गॉड वाज डूइंग, लुक एट व्हाट जीसस वाज डूइंग। वो उनको कह रहा था कि तुम इस जगह पर बैठ जाओ, डोंट स्टैंड, डोंट मूव अराउंड, जस्ट सिट डाउन। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट गॉड इज डूइंग टुडे। वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा, उसने तब बिठा दिया था तो वो आज भी कलीसिया को बैठा रहा है। बिठा के क्या किया यीशु ने? जब यीशु ने बिठा दिया और वह उस जगह बहुत घास थी, तो फिर क्या किया? बस जो वो मर्द जो तकरीबन 5000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी। He could not distribute, वो बांट नहीं सकता था जब तक के लोग उस हरी हरी घास में बैठ ना जाएं। There is always position before provision. इससे पहले कि यीशु खाना खिलाए वो हमेशा बैठाता है। सो आज भी कलीसिया को यीशु ने बैठाया है ताकि वो उनको खिला सके। अगर मैं और आप इस इंक्यूबेशन के पीरियड में ना होते, इस लॉकडाउन के पीरियड में ना होते,
तो यीशु हमें खिला नहीं सकता था। हम अपने अपने कामों में और अपनी अपनी सोचों में और अपने अपने कामों में इतने मसरूफ थे कि भागे फिर रहे थे, हमारे पास वक्त नहीं था कि हम बैठकर यीशु की भी सुन लेते। इसलिए यीशु ने यहाँ पे मेहरबानी की, इट्स अ ग्रेसफुल पीरियड, कि उसने हमें कहा सिट डाउन, डोंट मूव, तब मैं तुम्हें कुछ दे सकूंगा। सो पोजीशन, अपनी पोजीशन को देखिए। इफ यू आर मूविंग अराउंड, गॉड कैनॉट डिस्ट्रीब्यूट एनीथिंग टू यू, सो सिट डाउन। आपको याद होगा 2 बहनों का, एक यीशु के कदमों में बैठी थी, एक घर के काम कर रही थी। किसने अच्छा हिस्सा चुन लिया? देखने में तो वो जो काम कर रही थी बड़ा अच्छा काम कर रही थी, लेकिन अच्छा हिस्सा उसने चुना जो बैठ गई थी। लुक एट व्हाट गॉड इज डूइंग। गॉड डज नॉट वांट यू टू मूव अराउंड, गॉड वांट्स यू टू सिट डाउन, ताकि वो आपको कुछ दे सके। अच्छा हिस्सा चुन लीजिए, बैठ जाइए और खुदा के कलाम को और खुदा के जिंदा आवाज को सुनिए। ये टाइम है, दिस इज द टाइम टू पॉन्डर ओवर, और आप अपने फ्यूचर को इन दिनों में संवार सकते हैं। कोरोना हैज नो फ्यूचर, यू हैव द फ्यूचर, लेकिन इस फ्यूचर को इन दिनों में आपको समझना है, बनाना है और औरों की मदद करनी है ताकि वो भी इसको बना सके। गज़ल गज़लात बाइबल मुकद्दस में एक ऐसी किताब है जहां पर एक लवर है और एक लव्ड है, एक बिलवेड है, एक लवर है, और ये दोनों की कहानी है। एक महबूब है और एक आशिक है, दोनों की कहानी है। और ये खास किताब रखी गई थी बाइबल मुकद्दस में ताकि खुदा बाप अपनी मोहब्बत इसराइल को दिखा सके और नए अदनामे में यीशु मसीह जो दुल्हा है उसकी नुमाइंदगी की जा सके और दुल्हन के बारे में बताया जा सके। दुल्हन जो है वो कहती है कुछ इसमें, और दुल्हन जो है वो चाहती है कि कुछ उसको कहा जाए। यीशु मसीह ने आपको और मुझे बैठाया है एक खास काम के लिए, और मैं चाहूंगा कि आप उस खास काम को समझें। गज़ल गज़लात उसका 2 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, ऐ मेरी कबूतरी जो चट्टानों के दरारों में और कराड़ों की आड़ में छुपी है, मुझे अपना चेहरा दिखा, मुझे अपनी आवाज सुना, क्योंकि तू माँ जमीन और तेरी आवाज शीनी है। लुक एट व्हाट लवर इज सेइंग टू द बिलवेड, लुक एट व्हाट जीसस इज सेइंग टू द चर्च, तू मुझे अपना चेहरा दिखा, मुझे अपनी आवाज सुना। हाउ वॉज दिस पॉसिबल? ये कैसे हो सकता था जब तक कि कलीसिया बैठ ना जाती, जब तक कि कलीसिया इंक्यूबेशन के पीरियड में ना जाती? ये कैसे पॉसिबल था कि बिलवेड जो है वो अपने लवर को अपना चेहरा या अपनी आवाज सुनाती? तो गॉड हैज अ हार्ट फॉर हिज बिलवेड वाइफ। आपको और मुझे बैठना है और हमें अपना चेहरा दिखाना है। खुदा का चेहरा तो हमारी तरफ जलवा फरोज है, लेकिन हमारा चेहरा खुदा देखना चाहता है, हमारी आवाज सुनना चाहता है। तू माँ जमीन और तेरी आवाज शीरी है, ये खुदा सुनना चाहता है। काश कि मैं और आप ये बात समझ जाएं और हम कोरोना के मुस्तकबिल को ख़त्म करें और अपने मुस्तकबिल को रोशन कर सकें। आपको बैठना है, हमेशा याद रखिए, इट्स प्रोविजन आफ्टर पोजीशन। सो इट्स पोजीशन बिफोर प्रोविजन। जब तक कि आप बैठेंगे नहीं तब तक खुदा खिला नहीं सकता। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बैठिए, जहाँ पर भी हैं आप बैठ जाइए, ताकि खुदा आपको खिला सके। वो आपका चेहरा देखना चाहता है, वो आपकी आवाज़ सुनना चाहता है। He is the lover, you are the beloved ones. So please sit down so that he can satisfy you. God bless you. खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत।